दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हम हमेशा साधु संतों के बारे में श्रद्धालु और आकर्षित रहे हैं। लेकिन इन्हीं संतों के अखाड़े में एक ऐसा भी पंथ है जिसके बारे में दुनिया को आज तक ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम उनको जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, और वो है अघोर पंथ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कौन होते हैं ये अघोरी साधु। दोस्तों, अघोरी इस नाम का मतलब इस अघोरी शब्द में ही छुपा है। दोस्तों, अघोरी का मतलब जिसे कोई चीज का तनाव ना हो, जो अपना जीवन और अपनी ताकत बहुत ही सामान्य तरीके से गुजार रहे हैं, उसे अघोरी कहते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए ये अघोरी बाबा और अघोरी पंथ हमेशा भगवान शिव जी के ही तपस्या में लीन रहे हैं और शिव जी के लिए ही वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, अघोर पंथ ऐसा क्यों थे जिसे किसी चीज का तनाव नहीं है, जैसे कि ना वह कोई मंत्र पढ़ते हैं या उनको इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तपश्चर्या ही उनके लिए सब कुछ है। इस पंथ के साधु खाने को जो मिले, चाहे वो मांस हड्डियां हो या फिर कोई और चीज, उसमें ही अपने पेट का गुजारा कर लेते हैं। अघोरियों की यह जीवन शैली बिल्कुल भगवान शिव जी से अनुरूप है, क्योंकि उनको भोले बाबा कहा जाता है। वो मन से बहुत भोले होते हैं, जो मिले उसमें ही उनको अपनी जिंदगी गुजारनी है। दोस्तों, लेकिन इन अघोरियों की जिंदगी अपने दुनिया से बहुत ही अलग जिंदगी है, क्योंकि अघोरी बनने के लिए पहले उनको 12 साल की तपस्या सिद्धि के जरिए प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए उनको कठोर हिस्सों से भी गुजरना पड़ता है। इस 12 साल के सिद्धि के बाद वो अघोरी बन जाते हैं और इस दुनिया से उनका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। फिर उसके बाद शमशान ही उनका घर और शिव जी ही उनकी दुनिया। इसके साथ साथ अघोरी साधु कामाख्या देवी महाकाल काली माँ की भी भक्ति में लीन देखने मिलते हैं। इसके साथ साथ इस अघोर पंथ के बारे में और एक चीज हमने बहुत बार देखी है या सुनी है, अघोरी साधु मरे हुए मुर्दों को खाते हैं। दोस्तों, इस चीज के पीछे अघोरियों का कहना है कि हमारा मानव शरीर छोटे छोटे मूल कणों से बना है। जब कोई भी इंसान इस शरीर को छोड़ देता है, तब उसने किया कर्मों के हिसाब से उसकी 100 की कीमत तय होती है, यानी आध्यात्मिक कीमत। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति ने अपने शरीर को त्याग दिया, तब कुछ देर तक प्राण वायु उसके शरीर में ही रहता है। लेकिन अघोरियों के अनुसार जब किसी धार्मिक व्यक्ति का शव शरीर वो खाते हैं, तब उनको उससे बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और जिससे अघोरियों को तपस्या करने में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऐसा पवित्र है हमारा अघोर पंथ, जो बहुत ही सामान्य तरीके से जीता है और इस संसार में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करता है।